वर्ड ऑफ द डे, फेच। स्पेलिंग है FETCH। इट इज फेच। फेच का हिंदी मतलब होता है वापस लाना या लाना। अब इस वर्ड को हम कई तरह से यूज करते हैं। एक ही मीनिंग और एक ही कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है, जिसे हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में फेच एक वर्ब होती है। जी हाँ, इसे हम सेंटेंसेस में क्रिया की तरह यूज करते हैं, जिसके साथ इसकी सभी फॉर्म्स यूज की जाती हैं। नाउ वी हैव सम मोर मीनिंग्स। जी हाँ, हमारे पास फेच की कुछ और मीनिंग्स, कुछ और अर्थ भी हैं। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली मीनिंग की। जी हाँ, फेच का मतलब ये भी होता है किसी सामान का निर्दिष्ट मूल्य पर बिकना। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस बताती हूँ फेच वर्ड का यूज करते हुए। ध्यान से सुनिएगा। माई कार हैड फेच्ड अबाउट 80,000 रुपीज, यानी मेरी कार लगभग 80,000 रुपए में बिक गई थी। अब चूंकि इस सेंटेंस में मैं यह कहना चाह रही हूं कि एक स्पेसिफाइड दाम पर यानी प्राइस पर मेरी कार बिक गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर फेच वर्ड यूज़ कर रही हूँ। इसका मतलब यही है कि जब आपको ये बताना हो कि किसी सामान को निर्दिष्ट मूल्य पर बेचा गया है या उसे बिकना है, तो वहाँ पर आप फेच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। निर्दिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफाइड, यानी कि बतलाया गया। अब हमारे पास आती है सेकंड मीनिंग, डेटा फेचिंग। अब देखिए यहाँ पर फेच वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन इस फ्रेज के साथ ये यूज किया जाता है वर्ड डेटा फेचिंग। तो यहाँ पर डेटा फेचिंग का मतलब होता है कि जब हम कंप्यूटर पर किसी प्रकार का डेटा प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये फेचिंग वर्ड लिखा हुआ आता है। तो जिस तरह से हम फेच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर फेचिंग का मतलब क्या होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। आप सभी के पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर सिम होती है, जिस पर हमारा अकाउंट बना हुआ होता है और सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। कई बारी हमें डेटा चेक करना होता है, रिचार्ज चेक करना होता है, तो उसके लिए हम दिए गए एप्लीकेशन यानी कि ऐप पर जाते हैं। तो जब हम उस ऐप पर जाते हैं, क्लिक करते हैं उस ऐप के आइकन पर, तो अक्सर ही हमें देखने को मिलता है, लिखा हुआ आता है फेचिंग अकाउंट डिटेल्स। कुछ इस तरह से मेरे मोबाइल पर हमेशा ही मुझे ऐसे दिखाई देता है। तो जब फेचिंग लिखा हुआ आता है, तो उसका मतलब ही यही है कि हम किसी प्रकार का डेटा प्राप्त कर रहे हैं या किसी प्रकार का डेटा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डेटा फेचिंग वर्ड का यूज किया जाता है इंग्लिश में। इसके बाद दोस्तों, फेच वर्ड की एक और मीनिंग होती है, जो कि मैं आपको बता दूं। फेच इज यूज्ड एज स्लैंग इन फॉरेन कंट्री फॉर कूल एंड ऑसम। जी हाँ, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड में जहाँ पर फेच वर्ड का यूज़ एज अ स्लैंग लैंग्वेज किया जाता है, जहाँ पर फेच का मतलब होता है कूल या फिर ऑसम से। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फेच का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम किन अर्थों में इसका यूज़ करते हैं। आइए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में कुछ सेंटेंसेस फेच वर्ड को यूज़ करते हुए। पहला सेंटेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए। My sister is out of city or else I would have sent her to fetch you from airport. तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है मेरी बहन शहर से बाहर है, वरना मैं उसे आपको एयरपोर्ट से लाने के लिए भेज देती। अब देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट से लेकर आना, इस अर्थ में मैंने यहाँ पर टू फेच इस इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ किया है। जी हाँ, इन्फिनेटिव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फेच वर्ब के आगे टू प्रपोजिशन लग गई है। और आई होप आप सभी ने इन्फिनेटिव वाला वीडियो ज़रूर देख लिया होगा मेरे चैनल पर। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा किस तरह से हम फेच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं, एक और सेंटेंस आपके सामने है। All the data are fetched in the new document folder on my computer. यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है
मेरे कंप्यूटर पर नए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सभी डेटा प्राप्त किए गए हैं। अब देखिए, डेटा प्राप्त किए गए हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर फेच वर्ड का यूज़ किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ पर फेच वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है। सो आई होप दोस्तों समझ में आपके आ गया होगा कि किस तरह से कंप्यूटिंग लैंग्वेज में हम फेच वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस जिसमें मैंने फिर से फेच वर्ड का यूज़ किया है। सेंटेंस आपके सामने है। दिस ईयर द क्रॉप वॉज वेरी गुड बट द क्रॉप फेच्ड लेस प्रॉफिट। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है इस साल फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन फसल ने बहुत कम मुनाफा प्राप्त किया, या फिर आप कह सकते हैं फसल ने बहुत कम मुनाफा कमाया। तो इस तरह से प्राप्त किया या कमाया, इस अर्थ में हमने यहाँ पर फेच्ड वर्ड का यूज़ किया है। जी हाँ, फेच जो कि सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फेच वर्ड की मीनिंग क्या होती है और किस तरह से इसे हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वर्ड के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।